हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, अंडरलाइन जो वर्ड है वाइड स्प्रेड, इसको जो है वो क्या करे, सब्सटीट्यूट करे। अगर कोई सब्सटीट्यूट नहीं है देन हम क्या लेंगे, ऑप्शन नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। देखिए क्या है, कॉलिन्स डिक्शनरी पिक द वर्ड permacrysis as its word of 2022 to describe any widespread period of instability and insecurity। ठीक है, मतलब कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा एक वर्ड जो था पिक किया गया 2022 में, वो क्या दिखा रहा है, ठीक है, वाइड स्प्रेड पीरियड। ठीक, तो वाइड स्प्रेड का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है एक्सटेंडेड या एक्सपेंडेड बोल सकते हैं। ठीक है, जो विस्तारित हो, ठीक है, उस तरीके का जो पीरियड दिखाता है इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का। तो यहाँ पे वाइड स्प्रेड की जगह क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है, एक्सटेंडेड जो विस्तारित है, तो लेंथन नहीं रहेगा। ठीक है, लेंथन नहीं होगा। इलोंगेटेड भी क्या होता है, ये भी चौड़ाई और लंबाई से रिलेटेड हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, बचा एक्सटेंडेड। तो राइट आंसर एक्सटेंडेड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, वो मैंने पहले ही बोल दिया था कि एक्सटेंडेड फॉर्म में या विस्तारित फॉर्म, एक्सटेंडेड भी बोल सकते हो, एक्सपेंडेड भी बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीके से जो है वो आपका आ सकता है, या इंक्रीज्ड बोल सकते हो, इनहेंस आ सकता है। ठीक है, तो लेंथन और इलोंगेटेड जो है नहीं आएगा, तो एक्सटेंडेड जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो चार चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो ए बी सी ये तीनों बन रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन अनहैप्पी टेलीफोन बूथ दैट वोक अप वन मॉर्निंग विद ए हेडेक। इसमें बताया कि जो स्टोरी है वो टेलीफोन बूथ के बारे में है। ठीक है, उसके बाद है, ए लिटिल लेटर ए स्मॉल बॉय हु वाज वाचिंग ऑल दिस फ्रॉम ए डिस्टेंस केम एंड बिगिन सिंगिंग इन हिज लवली वॉइस। तो यहाँ से सेकंड से अगर आप देखेंगे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। अगला है, ए यंग मैन केम टू मेक ए कॉल बट द डोर वुड नॉट ओपन, देन एन ओल्ड लेडी केम एंड शी ऑल्सो कुड नॉट ओपन इट। ठीक है, तो पहले टेलीफोन बूथ होगा तभी जो है वहाँ पे कॉल करने के लिए जो है कोई आएगा। तो फर्स्ट वाला जो है ए बन जाएगा और ए के बाद सी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब डोर जो था वो ओपन ही हुआ एंड बी होल्ड द डोर ओपन ऑन इट साउंड, नहीं ये खुद से भी नहीं खुलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ होगा, जब यहाँ पे लेडी आती है, शी शुड ऑल्सो कुड नॉट ओपन इट। उसके बाद आएगा ए लिटिल लेटर, उसके मतलब वहाँ पे जो है एक लड़का जो है ये सारी चीज़ें जो था देख रहा था। ठीक है, एंड बिगिन सिंगिंग इन हिज, और उसने क्या कर दिया, अपनी वॉइस में गाना शुरू कर दिया। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, डोर ओपन हो गया। तो ए सी बी डी ये जो है इसका सही क्रम बन जाएगा, ए सी बी डी। वैसे भी ए सी से ही बता सकते थे आप, बाकी कुछ चेक करने का ज़रूरत ही नहीं था। तो ए सी बी डी जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन एक क्या होता है, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू क्या होती है, इक्वल होती है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू जब बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ना तो उसको लॉस हो रहा है ना उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो टू लॉस समवन, नो। डिवाइड समथिंग इनटू इक्वल पार्ट्स, ये भी नहीं होगा। अनरिहर्स डांसिंग भी नहीं, क्या होगा, नाइदर लॉस नॉर गेन एनी मनी। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, इक्वल है, ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है। ठीक, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम डैश अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ माई डिसीजन। क्या रहेगा यहाँ पे कि मैं जो है अपने डिसीजन की जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उससे क्या रहूँगा, अवेयर मतलब अवगत रहूँगा। अब वो किस तरीके से अवगत रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फुल्ली अवेयर। ठीक है, आई एम फुल्ली अवेयर यानी कि पूरी तरीके से क्या हूँ, अवगत हूँ, मीन्स जो भी मेरे डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, ओके।
तो ये हो जाएगा, पॉजिटिवली नहीं आएगा कि सकारात्मक रूप से तो नहीं बोलेंगे ना हम, ठीक है। तो यही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए, ओके, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। प्लीज पोर द कॉफी इनटू द फ्लास्क इनटू द कप। क्या कह रहा है? प्लीज पोर द कॉफी इनटू द फ्लास्क इनटू द कप्स, ठीक है। देखिए, कॉफी फ्लास्क में से हम कप में डालेंगे ना, ठीक है। इनटू द फ्लास्क तो नहीं होगा, फ्लास्क में तो जो है यहाँ पे नहीं होगा, कपों में सही है, ठीक है। कपों में बिल्कुल सही है कि कपों में डालेंगे, लेकिन फ्लास्क से डालेंगे ना तो इनटू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इनटू नहीं आएगा और यहीं पर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। तो इनटू द फ्लास्क जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इनटू सिर्फ कप के साथ लगेगा क्योंकि कप के अंदर डालना है। जब कोई चीज़ हम अंदर डाल रहे हैं तो कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इनटू, ठीक है। वो अंदर की तरफ जा रही है वहाँ पे, ठीक। चलिए, ओके, उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। ओके, विद द कमिंग ऑफ रेन्स पीपल आर फीलिंग रिलीव्ड आफ्टर द फ्लेमिंग हीट ऑफ द समर सीजन। फ्लेमिंग से यहाँ पे क्या हो जाएगा? फायर वगैरह से, मतलब जो सूरज की जो गर्मी आती है उससे रिलेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब इसमें देखो 3 से 4 ऑप्शन है। अर्डेंट है, अर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साही होता है, एंथुजियास्टिक जिसको बोलते हैं, एंथुजियास्टिक, ठीक है। तो वो होता है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। देन अगर आप देखेंगे क्रैकलिंग, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो जो वो आवाज़ आती है, ठीक है, तो वो होती है, तो ये भी नहीं बचा। ये बचा स्कॉर्चिंग, ठीक है। स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है? स्कॉर्चिंग का मतलब होता है बर्निंग या झुलसाने वाला, ठीक है, जलाने वाला, ठीक। तो फ्लेमिंग वो हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इनकरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे वो बताना है। ओके, देखो यूनिसन भी ठीक लिखा है, अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल भी। अगर यहाँ पे देखिए तो यूनिवर्सिटी गलत है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की फॉर्म क्या होती है? सॉरी, लिखा कैसे जाता है? यूनिवर, और सिटी को CITI ना लिख के SITY जो है लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सी की जो है यहाँ पे मिस्टेक थी, SITY जो है यहाँ पे होना था। तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो यहाँ पे सही लिखा है वो बताए, यानी कि 3 यहाँ पे गलत है और 1 जो है मतलब सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखते हैं परमिशन। परमिशन कैसे लिखते हैं? पर मी और डबल SI आता है ON, तो यहाँ पे सिंगल S था इसलिए ये मिस्टेक थी इसमें। ओके, परसुएशन कैसे लिखा जाता है? PERSUA, यहाँ तक ठीक था, लेकिन C नहीं आएगा, SION आएगा। ओके, चलिए पेंशन। पेंशन तो सबको पता ही होगा कैसे लिखते हैं। देखिए TION नहीं आता है कभी भी, PENSION जो है पेंशन में आता है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे परमिएट जो है बिल्कुल सही लिखा है, PERMEATE, ठीक है। परमिएट क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड, गिवन फ्रेज। The arrangement of events or date in the order of their occurrence, ठीक है। मीन्स जो भी घटना वगैरह घटी हैं उनको एक ऑर्डर में लगाना, ठीक है, उनकी डेट्स के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब आता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी पूछा जाता है कई बार, द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ द साउंड इन ए लैंग्वेज एंड अक्रॉस लैंग्वेज। तो साउंड का जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ साउंड जो होता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ साउंड, पैटर्न्स ऑफ साउंड। उसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, भूविज्ञान बोला जाता है ना, स्टडी ऑफ अर्थ। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स।
इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी बोला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई है। लुइस ब्रेल वॉज बोर्न ऑन 4 जन 1809 इन फ्रांस, कि लुइस ब्रेल का जो जन्म था ये तब हुआ था। ठीक है, तो ये हो सकता है, पहला बन सकता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं। ऑल्थो द डॉक्टर डिड देयर बेस्ट हिज आइज कुड नॉट बी सेव्ड। ओके, ये नहीं। ही हैड बीन प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, व्हेन ही वॉज 3 year old लुइस लॉस्ट हिज हाई साइट एज ए रिजल्ट ऑफ। ओके, देखिए एक्सीडेंट कब हुआ, उससे पहले हमें जो है ये बताना पड़ेगा कि वह कब था। तो फर्स्ट ए रहेगा, फिर व्हेन ही वॉज 3 years old लुइस लॉस्ट हिज आई साइट एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। ओके, उसके बाद क्या आएगा, सी आएगा। ही हैड बीन प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप व्हेन द एक्सीडेंट, मतलब वह अपनी फादर की वर्कशॉप में था जब उसका एक्सीडेंट हुआ। ऑल्थो द डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट हिज आई, नहीं, आई की साइड के बाद ये आना है। ओके, तो ये नहीं बनेगा इसका, नहीं, ठीक है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कि वो उसका जन्म इस तरह हुआ, जब वो 3 साल का था तो उसका जो है एक एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट कब हुआ, जब मतलब उसने अपनी आई साइट खो दी थी एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। और ये जो एक्सीडेंट था कब हुआ था, जब वह अपनी फादर की वर्कशॉप में खेल रहा था, और डॉक्टर्स ने भी जो अपना बेस्ट ट्राई किया, बट वो उनके आइज़ को जो थे नहीं बचा पाए। तो ए डी सी भी जो है इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, इसका एंटीनम बताना है, अपोजिट बताना है, यानी कि लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। रिलीज करना मतलब फ्रीडम। फ्रीडम मतलब हिंदी में देखेंगे तो आज़ादी, मुक्ति, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रीडम तो देखो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो ये तो नहीं बनेगा। ठीक, फिर एक वर्ड है यहाँ पे एक्विटल। एक्विटल क्या होता है, दोष मुक्ति, रिहाई, आप इसमें उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, रिलीज वगैरह भी। ठीक है, लिबरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोष मुक्ति ही, मतलब उसे किसी चीज़ से रिलीज़ करना या फ्री करना, तो वही हो जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा इसमें। फिर है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब भी क्या होता है, लिबरेशन ही होता है, मुक्ति ही होता है। ठीक है, रिलीज यही होता है, तो बचा क्या, ये सबजुगेशन। ठीक है, ओके, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधीनता, दमन, कैप्टिविटी। इसको और क्या बोल सकते हो, कैप्टिविटी, ये बोल सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटीनम हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक, म्यूजिक का सामना क्या हो जाएगा, बताओ। देखो, कन्फ्रंट अनप्लीजेंटनेस, एक्सेप्ट एप्रिसिएशन, डिनाई मिस्टेक्स, प्लेइंग ए डिफिकल्ट ट्यून। देखिए, फेस द म्यूजिक यानी वो उसको क्या कर रहा है, सामना कर रहा है, तो डिनाई तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, प्लेइंग ए डिफिकल्ट ट्यून वैसे नहीं होगा। ठीक, देखिए, फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है कि जो क्रिटिसिज्म है या पनिशमेंट है किसी चीज़ के लिए, जो काम उसने किया है उस चीज़ को क्या करना, एक्सेप्ट करना, फेस करना। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन को नहीं एक्सेप्ट करना। ठीक है, एप्रिसिएशन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं क्रिटिसिज्म को, पनिशमेंट को, फॉर समथिंग यू हैव डन। ठीक, तो ये भी नहीं, ये रहेगा कन्फ्रंट अनप्लीजेंटनेस। ठीक है, मीन्स जो भी उसने किया है गलत काम, उस चीज़ का सामना करना। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक हो जाएगा। ठीक, चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्सटीट्यूट। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक बहुत बड़ा बेडरूम जहाँ पे जो है बहुत सारे जो है बच्चे या लोग जो है रहते हैं, स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जो होता है उसको क्या बोलते हैं। क्या क्रच बोला जाता है, क्रच देखिए बच्चों के लिए होता है, छोटे बच्चों के लिए, तो वो तो क्या हो जाएगा, शिशु गृह आप इसको बोल सकते, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, सैनिटोरियम क्या होता है, सैनिटोरियम एक आप बोल सकते हैं एक तरीके का आरोग्य आश्रम होता है, जिसको आप हेल्थ रिसोर्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेल्थ रिसोर्ट बोल सकते हैं सैनिटेरियम को। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा डॉर्मेट्री और हॉस्टल।
हॉस्टल भी वैसे तो वही होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पूरा बड़ा रूम बता दिया है। यहाँ पे आंसर रहेगा इसका डॉर्मिट्री, जिसको आप बोल सकते हो छात्रावास। ठीक है, यहाँ पे लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल्स है, बहुत बड़ा बेडरूम, एक बेडरूम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो डॉर्मिट्री होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, एरर फाइंड आउट करनी है। आई अप्रिशिएट हर बीइंग ऑनेस्टी अबाउट ऑल मिस्टेक। ओके, आई अप्रिशिएट हर बीइंग ऑनेस्टी, ये है, ये गलत हो जाएगा। देखिए आई अप्रिशिएट हर ऑनेस्टी लिख सकते हैं, बीइंग ऑनेस्टी का कोई वो नहीं बनता, बीइंग ऑनेस्ट आता है वैसे भी। ठीक है, तो हर बीइंग ऑनेस्टी जो है यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगी इसमें। ठीक, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लेट अस डैश एट द डैश शॉप। यहाँ पे अब दो वर्ड है, एक है मीट और एक है मीट। देखिए शॉप किसकी होती है, एक का मतलब होता है मिलना और एक का वैसा जो नॉनवेज होता है उस तरीके का मीट शॉप। ठीक है, तो जो मिलना होता है वो होता है मीट, ये वाला MEET, और जो बात कर रहे हैं नॉनवेज की वो होता है MEAT। ठीक है, तो लेट अस मीट, तो लेट अस मीट एट द, कहाँ पर मिलना है, मीट शॉप पे। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, इसमें भी जो है सब्सटीट्यूट करना है। थो हर फेवरेट कलर वॉज रेड सिंस शी चूज द ब्लू ड्रेस टू मैच हर आईज। सिंस कब लगाते, सिंस फॉर हमने बहुत बार, इससे पहले वाला जब था तब भी मैंने आपको बताया था, जब टाइम रिलेटेड कोई चीज़ होती है निश्चित समय के लिए हम लगाते, तो यहाँ पे सिंस लगाने का नहीं बनता था। ठीक है, मतलब उसका फेवरेट कलर रेड है बट उसने फिर भी क्या चूज़ किया, ब्लू ड्रेस को, सिंस सी चूज द ब्लू ड्रेस टू मैच हर आइज। फिर भी अगर हम लगाए तो येट लगा सकते हैं, येट सी चूज। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर सिंस की, सिंस तो नहीं आएगा, सिंपल सी चूज कर सकते हैं। तो हर फेवरेट कलर वॉज रेड, शी चूज द ब्लू ड्रेस टू मैच हर आई। ठीक है, तो सिंस नहीं आएगा इसमें, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, ग्रामेटिकल एरर इसमें बतानी है। समीक्षा टुगेदर विद हर ग्रैंड मदर एंड हर पेरेंट्स आर गोइंग टू द बीच। ओके, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, वर्ब को, ग्रामेटिकल एरर ही बतानी इसमें, तो हर पेरेंट्स आर, आपको सही लगेगा कि प्लूरल के साथ जो है आर आना चाहिए, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया टुगेदर विद, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये आता है ये रूल कि जब भी टुगेदर विद वर्ड आ जाए, एज वेल एज आ जाए, या अकम्पनीड बाय आ जाए, अकम्पनीड बाय आ जाए, तो इनमें क्या होगा, मतलब दो नाउन के बीच में अगर ये सब आ जाता है या दो सब्जेक्ट्स के बीच में ये वर्ड आ जाते हैं, तो वहाँ पे जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ भी जो पहला वर्ड है वो समीक्षा है। ठीक है, और समीक्षा के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर है तो प्लूरल जो है वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या आना था, इज आना था। तो समीक्षा टुगेदर विद द ग्रैंड मदर एंड हर पेरेंट्स इज गोइंग टू द बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आर गोइंग टू द बीच में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। ओके, एक और आता है इसमें, जैसे अगर आपके सेंटेंस में नाइदर नोर सब्जेक्ट जो है वो ज्वाइन होते हैं नाइदर नोर से और आइदर और से, तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट किसको मानेंगे, जो उसके पास वाला होगा। ठीक है, जैसे तब हम जो है उसमें सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है लगाते हैं, फिर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, तो ये नाइदर नोर का होता है और इनका जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है वर्ब। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। इसमें से वो बताना है जो स्पेलिंग एरर जो है नहीं कंटेन करती है। तो शी फाउंड हिम वियरिंग ए थिक, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो सब में सेम है। दैट रीच्ड ऑलमोस्ट टू हिज एंकल्स, तो ये भी देखेंगे तो सब में क्या है, बिल्कुल सेम है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना था कि मैकिन्टॉश किस तरीके से लिखा जाता है। तो मैकिन्टॉश में MACK होता है, ये तो है ही, तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, फिर मैकिन होता है, IN होता है, फिर TOSH आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सी फाउंड हिम वेयरिंग ए थिक मैकिन्टॉश दैट रीच्ड ऑलमोस्ट टू हिज एंकल। ठीक है, ओके, देन एंटोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का।
थो राम एंड श्याम आर ट्विंस, राम इज अफेबल वाइल श्याम इज। तो देखिए अफेबल का मीनिंग क्या होता है, मतलब राम और श्याम क्या है, ट्विंस हैं, जबकि राम एंड श्याम ट्विंस है। राम क्या है, अफेबल है, तो श्याम क्या है, एंटेनम बताना है। तो देखिए अफेबल क्या होता है, अफेबल होता है जो क्या हो, सोशेबल हो या कम्युनिकेटिव हो, मिलनसार जब कोई होता है, ठीक है, जिसको मिलना जुलना पसंद हो, ठीक, तो वो होता है अफेबल। तो श्याम कैसा होगा, जिसको ये चीज़ें पसंद ना होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड दिया उर्बिन। उर्बिन का मतलब होता है उर्बिन का मतलब होता है एलिगेंट, आप बोल सकते हैं इसको, या जेंटल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद कलेक्टेड, कलेक्टेड मीन्स कोई चीज़ हम जब इकट्ठे करते हैं, या टुगेदर बोल सकते हैं अगर इस वाले में लगाने हैं तो टुगेदर। तो अफेबल और टुगेदर वही हो गया, सेम मिलनसार वाली चीज़ें ही हो जाएंगी। ओके ओके। उसके बाद देखिए टची। टची क्या होता है, टची होता है चिड़चिड़ा, जो जल्द जो है नाराज हो जाए, चिड़चिड़ा रहने वाला, ऑफेंसिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ सकता है कि राम अफेबल है तो वाइल श्याम इज ऑफेंसिव, या ये टची, ये ठीक है। पैसिफिक क्या होता है, पैसिफिक होता है, ये भी शांति प्रिय लिख सकते हैं आप इसको, क्वाइट या काम, इस तरीके का जो होगा वो, ठीक है। चलिए अगला है ओके, अंडरलाइन सेगमेंट को ही हमें सब्सटीट्यूट करना है। द एम्प्लॉय ऑफ ताज स्काईलाइन अहमदाबाद आर रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व टोटल कंप्लाई ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, टोटल कंप्लाइंग, टोटल कंप्लाइज या टोटल कॉम्प्लायंस ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे जो सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, टोटल कंप्लायंस ऑफ रूल्स जो है यहाँ पे सही आएगा, ठीक। ओके, इसमें ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बताना था। द स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्ट डिलीशियस। ओके, डिलीशियसली कभी हम यूज़ नहीं करते हैं, टेस्टिंग भी नहीं करते हैं, टेस्ट होता है। द स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक टेस्ट डिलीशियस, ठीक है। उसके बाद है सिमरन इज डैश मैनी टैलेंट्स। सिमरन जो है ब्लेस्ड है विद, ब्लेस्ड विद इन, ब्लेस्ड फ्रॉम या ब्लेस्ड इन। तो सिमरन इज ब्लेस्ड विद मैनी टैलेंट्स, ठीक है। ओके, व्हाट डू लियोनार्डो डिकार्पियो, ब्रैडले कूपर एंड मिला कुन्स all have in common? They are famous dash because they can speak several languages. ओके, जो बहुत सारी सेवरल लैंग्वेजेस बोलता है वो क्या कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, पोलीग्लॉट्स। क्या बोलेंगे उसको, पोलीग्लॉट। एग्नोस्टिक क्या होता है, एग्नोस्टिक आप एथिस्ट बोल सकते हैं इसको, एन ईश्वरवादी, मतलब जो विश्वास ना करे उसमें, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके का आ जाएगा। उसके बाद लिंग्विस्टिक होता है। लिंग्विस्टिक मीन्स ये भी इसी से हो जाएगा, मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर वगैरह, लिंग्विस्टिक बोलेंगे इसको। बायलिंग्विस्ट में भी वही आता है कि बहुभाषीवाद हो, या लिंग्विस्ट भी बोल सकते हैं इसको। मतलब लिंग्विस्ट जो है होता वही है कि जिसको बहुत सारी भाषाएं आती हों। इसका आप क्या कह सकते हैं, इसी का सिनोनिम होता है पॉलीग्लॉट का, लिंग्विस्टिक्स। और बायलिंग्विस्टिक भी वही, बहुत सारी भाषाएं जानने वाला, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन जो सही रहेगा वो पॉलीग्लॉट्स रहेगा, ठीक है। चलिए आगे एक पूरा पैसेज दिया है। ए फ्यू ईयर बैक आई डिसाइड टू डू समथिंग दैट वाज टोटली आउट ऑफ माई, क्या, कंफर्टेड या ग्लूमी, क्या रहेगा, दैट वाज टोटली आउट ऑफ माई, क्या बोलते हैं हम, कंफर्ट जोन बोलते हैं, कि मतलब मैंने जो है कुछ करने का ट्राई किया वो मेरे बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर था। व्हेन आई टुक द प्लंग, प्लंग का मतलब क्या होता है, जो वो करते हैं ना, तैराकी करते हैं, वो जो डुबकी लगाते हैं उसको प्लंग बोला जाता है, ठीक है। आई न्यू दैट दिस वॉज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग बट इट डिड नॉट स्केयर मी, मतलब वो चैलेंजिंग होना लेकिन मैं डरा नहीं। एज माई लाइफ मंत्र वॉज गेट अनकंफर्टेबल अचीव द इनक्रेडिबल, द फर्स्ट फ्यू मंथ इन टू डूइंग दैट आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज टफर देन वट आई इमेज, मतलब जो मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा क्या था, टफर था। ये डीप इनसाइड इंस्टेड ऑफ पैनिकिंग आई फील्ड हैप्पी थिंकिंग अबाउट द मैसिव ग्रोथ आई हैव मेड आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट वाले से ही हमें पता चल गया था। ओके, चलो इसमें देखिए, जेम्स कुक वॉज वन ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर डैश टाइम,
एज ए यंग बॉय इन इंग्लैंड कुक फेल इन लव विद द सी डैश हिज चाइल्डहुड। ओके, अपने चाइल्डहुड से, टाइम बताया गया है तो सिंस आएगा, तो सिंस सब में है, ठीक है। हिज एम्बिशन वॉज टू बी ए सेलर। कुक वर्कड हार्ड एंड बिकेम ए सुपर seaman. As a sailor, he was not satisfied with sailing only to familiar city. अब यहाँ पे क्या आएगा, what he really wanted to do या when ही, तो यहाँ पे what आएगा, what he really wanted to do was to explored नहीं आएगा, कभी भी explore होता है, explore नहीं आएगा, ठीक है। तो explore, exploring भी नहीं, explores भी नहीं और explored भी नहीं, तो explore रहेगा तो of since what। जेम्स कुक was one of the famous explorers of old time, ठीक है, मतलब वो रहा है, ठीक है। तो एज ए यंग बॉय इन इंग्लैंड कुक फेल इन लव विद द सी सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद सेलिंग ओनली टू फेमिलियर सिटी, वट ही रियली वॉन्टेड टू डू वॉज टू एक्सप्लोर आ जाएगा फिर यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे एक्सप्लोरर्स था, यहाँ पे एक्सप्लोर आएगा, स्ट्रेंज अननोन लैंड्स, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद अरेंज करना है सेंटेंसेस को। Okay, despite her many accomplishments and successes as a businesswoman, she felt a sense of weariness and exhaustion was over her. As the sun began to dip below the horizon, Elizabeth stood at the edge of her balcony and surveyed the sprawling city below. ठीक है, तो अब इसमें देखिए 1 तो नहीं होगा क्योंकि उससे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन 2 से थोड़ा आइडिया लग रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक। 4th में देखते हैं, फिर ये 4th दिया इसमें, शी वर्कड टायरलेसली। फिर जब देखिए नाम किसी का आएगा तभी हम उसके लिए शी यूज़ करेंगे ना, तो एलिजाबेथ यहाँ पे नाम आया है, उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं कि शी वर्कड टायरलेसली फॉर वीक्स, हर शार्प माइंड एंड क्विक टंग ड्राइविंग हर टू एवर ग्रेटर हाइट्स ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे चांस ये है कि 2, अब 2 ऑप्शन मेरे पास बचते हैं क्योंकि 4 का कट हो गया, या तो 2 1 आ जाएगा या 2 4 आएगा, ठीक। तो लेकिन आएगा सबसे पहले 2 ही। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एज द सन बिगेन टू डिप बिलो द ओरिजिन, एलिजाबेथ स्टूड एट द एज ऑफ हर बालकनी एंड सर्वे द स्प्रॉलिंग सिटी बिलो। डिस्पाइट हर मैनी अकम्पलिशमेंट एंड सक्सेस एज ए बिजनेस, शी फेल्ट ए सेंस ऑफ वियरनेस एंड एग्जॉशन वॉज एवर हेयर, ठीक है। शी वर्कड टायरलेसली फॉर वीक्स, हर शार्प, ओके 2 1 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही बन रहा है। देन यहाँ पे हाइट ऑफ सक्सेस के बाद, बट द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैड बिगिन टू वे ऑन हर एंड शी फाउंड हर सेल्फ लॉन्गिंग फॉर ए मोमेंट ऑफ रेस्पाइट। तो 2 1 4 3 जो है इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है सही आएगा, ठीक है। उसके बाद है बताना है किसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ओके, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन नो स्पेलिंग एरर। देखिए द कन्वर्सेशन अगर आप देखेंगे तो सभी की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। ओके, बाकी सारा सब सही है, लेकिन एक वर्ड जो हमको देखना है वो है मिएंडर्ड। क्या देखना है, कौन सा वर्ड देखना है, मिएंडर्ड वर्ड देखना है। तो मिएंडर्ड जो सही है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मिएंडर्ड ऐसे लिखा जाएगा MEENDERED, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक। वापस से जो है इनको अरेंज करना है। द ग्रुप रिच्ड इंडिपेंडेंस Missouri, which was considered the official start of the Oregon Trail in the middle of May. In April 1846, okay, फर्स्ट अगर आप देखेंगे या तो फर्स्ट हो सकता है या सेकंड हो सकता है। In April 1846, a group of 8 families left Springfield, Illinois to join the many heading west in search of a better life. ओके, सबसे पहला जो रहेगा इसमें 2 ही रहेगा, ठीक है, 2 ही आएगा। उसके बाद देखिए टू मैनी हेडिंग वेस्ट इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ, मतलब वो चल पड़े 8 फैमिलीज थी बेटर लाइफ के लिए। उसके बाद देखिए 8 फैमिलीज है तो हम क्या लिखेंगे, दिस कारवा वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय बिजनेस मैन एंड फार्मर नेम्ड, मतलब जो वो कारवा चला था उसको किसने ऑर्गेनाइज किया, हु विल ट्रेवल विद हिज वाइफ एंड, मतलब वो भी वहाँ पे ट्रेवल कर रहा था अपनी वाइफ और 4 चिल्ड्रन के साथ। Among those joining him was the eponymous George Donner, who would become wagon captain along with his wife and 5 daughters. उसके बाद 4 daughter के बाद ये 5 daughter वाला आएगा, ठीक है। तो 2
4 3 एंड देन ग्रुप ऑफ रीच, जो ग्रुप ऑफ रीच्ड मतलब जो ग्रुप था वो कहाँ पे पहुंच जाता है, इंडिपेंडेंस मिसौरी, विच वाज कंसिडर द ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ द ऑर्गन ट्रेल इन द मिडल ऑफ मई। तो 2 4 3 1 जो है इसकी करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ड्राइव होम। ड्राइव होम का मतलब क्या है? ड्राइव होम का मतलब होता है किसी मामले की तह तक पहुंचना या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को टू एम्फेसाइज ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, तो मीन्स किसी चीज़ को क्लियरली समझना। ठीक, तो टू मेक क्लियरली अंडरस्टूड जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना नहीं होगा, पर्टिकुलर टॉपिक को समझना कह सकते हैं, एम्फेसाइज करना कह सकते हैं। ओके, वन वर्ड बताना है यहाँ पे, डॉक्टर हु ट्रीट कैंसर एंड प्रोवाइड मेडिकल केयर ऑफ ए पर्सन डायग्नोस, मतलब कैंसर का जो इलाज करता है जो डॉक्टर, उसको क्या बोला जाता है? यूरोलॉजिस्ट नहीं, यूरोलॉजिस्ट यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं, अगर हिंदी में बोले तो मूत्र रोग विज्ञान जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, उसके बाद है पोडियाट्रिस्ट। ये क्या होती है? जो आपके पैर होते हैं ना, निचले पैर होते हैं या पैर का नीचे जो तल होता है उससे रिलेटेड जो भी समस्याओं को जो देखते हैं वो बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैंसर की बात होती है। ओके, गैरिएट्रिक्स क्या होते हैं? गैरिएट्रिक्स क्या होता है? जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनको बोला जाता है, बुढ़ापे के लिए जो होती हैं उसके लिए। ओके, तो ये हो जाएगा उसके लिए। और लास्ट बचता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट होता है जो कैंसर वगैरह का उपचार करता है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे इंग्लिश के क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं। 15 क्वेश्चन, 2 पेपर के क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या जो है इसमें टॉपिक पूछा गया है। तो इसमें वही अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपने देखा, इडियम फ्रेज आया है। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन वही प्रीपोजिशन से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक क्वेश्चन उनके रूल से पूछा गया है। ठीक, तो यही चीज़ें जो है आपको क्या करनी है, पढ़नी है एग्जाम में। ठीक है, मेन टॉपिक आप कवर कर लेना। प्रीपोजिशन होगी, फिर इधर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तो एक ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। 2 से 3 क्वेश्चन आप देखते हैं हर एक उस शिफ्ट में क्या मिलता है, अरेंजमेंट वाला ही मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए तो क्या पढ़ना है, जस्ट आपको पढ़ के देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही जा रहा है। एंटेनम मिल सकता है, सिनोनिम मिलता है, और वही सब्स्टिट्यूशन की क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, सेंस फॉर, मतलब छोटी छोटी चीज़ें आपको जस्ट पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।